हम लोग बोलते हैं बंगालियों में बहुत साहित्यिक है, बहुत राइटर है, बहुत लिटरेची ज़्यादा है। हम लोग बोलते कल्चरली हम लोग रिच है, लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे तो छोटे बच्ची का विवाह ज़्यादा होता है। देश में आज हम लोग सेकंड पोजीशन में आए, इसका बदलाव कौन करेगा? उसके बदलाव के लिए भी ये जो बैठे हुए लोग, ये सब लोग उनका लिखनी में आना चाहिए है। देखिए ये इसका भी बदलाव आना चाहिए। आज छोटा सा प्रदेश है जहाँ पे 40 तक लोग बसते, हम लोग करीब 60,000 से ऊपर दिव्यांग लोग हैं। बच्चे जन्म हुआ है, क्यों हुआ है? ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे ये हुआ। इसलिए जो बालिका विवाह है उसको भी बदलना चाहिए है। तो ये सब कुछ, ये जो आप लोग इसी एक मतलब आपके जो प्लेटफॉर्म है, ये समाज को सुधारना भी है और सरकार को दिशा में सीधा चले उसके लिए भी करना है, और उसका समाधान भी आप लोगों से आना है। इसलिए आप लोग बोलते हैं, लोग बुद्धिजीवी बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं समाज के दर्पण बोलते हैं। आप लोगों से हम मीडिया जो उसके समाज के दर्पण बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। आपको बोला जाता है जो हमारे जो 4 स्तंभ है गणतंत्र के, उसके एक स्तंभ आप लोगों को बताया जाता है। इसलिए बताया जाता है सिर्फ आप लोगों को लिखना नहीं है, कागज और पेन नहीं है। आप लोग सरकार और समाज को सीधा दिशा में चले, उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी है और आप लोग करते हैं। इसलिए आज इतना आगे बढ़ा, देश बहुत आगे जा चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं ये 2 दिन के जो सेमिनार है, यहाँ से बहुत अच्छा डिसीजन होगा। ये समाज के हित में भी होगा, आप लोगों के भी हित में होगा। और सरकार यहाँ पे हमारे जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया है, सरकार हर टाइम हमारे यहाँ पे मीडिया भी आज पहले जैसे मीडिया था, आज वो मीडिया ऐसे नहीं है। ये एक रोजगार भी के जरिया भी है। आज बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल है। पहले क्या होता था 2-3 मीडिया हाउस था, आज ऐसे नहीं है। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी हजारों युवाओं का रोजगार यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब मिलके ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें से अच्छे कुछ निकलेगा और हमारे प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। सब लोगों को सुप्रभात बोलता हूँ। সবাইকে আমি স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। अभी शुरू करते चाहिए। कोई दादा एक जन उन्होंने बसे, मतलब उस तरफ से एक आवाज आया था जो हम उत्तर प्रदेश से आया है, हमारे को भूल गया क्या? आप जो लोग उत्तर प्रदेश से आए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश भर से आए हैं, ये आज़ाद भारत के 75 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। और हमारे त्रिपुरा के जो मतलब 50 साल पूरा हुआ है, हमारा जो वोटिंग सिस्टम चालू हुआ है, 50 साल हम पूरा किया है। आप लोग एक बार सोचिए, जो ये हमारा जो हम त्रिपुरा में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के जो लोग हैं दिल्ली जाते थे। हम यहाँ से जाने के लिए पहले 24 घंटा बस करके जाते थे गुवाहाटी में। गुवाहाटी जाके स्टेशन में 6-7 घंटा बैठते थे और वहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मपुत्र, काफ़ी सारे ट्रेन पूरे देश भर में जाने के लिए होता था। तो हमारे लिए देश कितना दूर था, मतलब हमारे कैपिटल हमारे लिए कितना दूर था, वो थोड़ा सा आप लोग रियलाइज करें। आज आज़ाद भारत के 75 ईयर्स कंप्लीट जब हुआ है, अभी 1 साल पहले हमारा प्रदेश से दिल्ली राजधानी जाता है, उसके लिए टाइम कितना लगा है? उसके लिए 74 ईयर्स लगा है, जो त्रिपुरा के लोगों को लगने लगा है जो देश के कैपिटल भी हमारा है और हम जा सकते हैं। वो किसने किया? मोदी जी ने किया है। मतलब 1964 धर्मनगर में रेल आता है और 1964 के बाद करीब 30 साल लगता है कुमारघाट रेल आने में, 30 किलोमीटर आने में। मतलब हर 1 किलोमीटर आने के लिए 1 साल टाइम लगा है। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट में आया है, उसके बाद 2014 से 2019 के अंदर 400 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल बनता है, रास्ता बनता है और 18 ट्रेन हमारा त्रिपुरा से अब देश भर में जाता है। ये परिवर्तन हुआ है, ये बदलाव आया है। देश आगे बहुत बढ़ चुके हैं। अभी देश में सिर्फ सैटेलाइट बन नहीं रहा है, आज कोविड वैक्सीन नहीं बन रहा है, लड़ाई के जहाज बन रहा है। हमारे देश के युवाओं ने पूरा दुनिया भर के आज बड़े जितना कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर हो व सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, पूरा देश भर में हमारे यहाँ के युवाओं ने उसी जगह में टॉप जगह में बैठे हैं। HSBC बैंक हो, ICICI बैंक हो, ऐसे जितना सारे दुनिया के बड़े बैंकिंग सेक्टर हो, उसका आप CEO देखेंगे तो भाग इंडियन लोग वहाँ पे युवा लोग बैठा है। ये परिवर्तन हुआ है देश में। लेकिन अभी जर्नलिस्ट जो आप लोगों का जो यहाँ पे कार्यक्रम है, सिर्फ आप लोगों को 1-2 बात में बोल के खत्म करूँगा। इसलिए जब भी कवि और साहित्यिक जो लिखने वाले और जर्नलिस्ट होते हैं ना, सब बोलने वाले के भी पैर क्या करूँ, मतलब हिलते लगते, क्या बोलूँ, क्या कल लिख जाए। ये आपके जो हिस्ट्री है, मतलब ये जो लिखने का जो हिस्ट्री आज से शुरू नहीं हुआ है,
ये मतलब हमारे 1400-1500 साल में, मतलब 1400-1500 इंग्रेजीते गोटा पृथ्वीते অর্থাৎ মানুষের কথা তখনকার সময় রাজা মহারাজাদের বক্তব্য विभिन्न व्यापारी अर्थात वाणिज्यिक जो लोग बिजनेस करते थे तब के जमाना में उसी के दौरान वो उनके जो मैसेज है पूरे एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, वहाँ से सिटी, ऐसे ये चलता था। उसी से शुरू हुआ है ये जर्नलिज्म, मतलब वो जो बोलने का और लोगों को जो मैसेज देने का उस टाइम शुरू हुआ था। क्या राजाओं का जो मैसेज है वो जो बिजनेस करने वाले, फेरी करने वाले हैं, उनके थ्रू वो जाते थे। बाद में ये क्या हुआ, बाद में ये बदलाव आया है। बदलाव मतलब यूरोप कंट्री में 1600-1700 साल में वहाँ पे धीरे धीरे नोटिस के मतलब ये कागज में आया है जो घर घर पहुँचाना है, जाकर मैसेज दे के आते राजाओं। और साल में प्रेस आया है, धीरे धीरे न्यूज़ प्रिंट लिखना शुरू हुआ है। और तब के बाद से हम देखेंगे हमारा देश में 1800 शताब्दी के बाद जो शुरू हुआ है, सिर्फ हम लोग अभी बोलते जनता के आवाज़ है, जनता के आवाज़ नहीं थे, जनता की आवाज अभी बोलते हैं। तब क्या थे, तब हमारे देश में जो लड़ाई करने वाले जो स्वाधीनता संग्रामी है, ये राजबिहारी बसु, सुभाष चंद्र बोस, जितेंद्र आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे जो बड़े बड़े हस्ती थे, इनके जो मैसेज है देश के लिए, वो मैसेज उनके थ्रू जाते थे। मतलब वो लोगों का जो मैसेज है वो रिपोर्ट के मतलब न्यूज़पेपर के काम था, उन्होंने क्या बोलते थे वो पूरा देश को जनता तक पहुंचाना है, ये था। बाद में आप देखिए हमारे जो स्वाधीनता के बिल्कुल जब करीब आया है, काजी नजरुल इस्लाम ने जो लिखा है, इसे बहुत सारे लिखा था, उस लिखा में लोग बोलते थे उनके लिखनी में जो गोले और बारूद के बदबू आते थे, इसीलिए विद्रोही को भी नजरुल बोला जाता था। तो उन्होंने क्या लिखते थे, उन्होंने लिखते थे साम्यवाद के लिए बोलते थे, इक्वलिटी के लिए बोलते थे, उन्होंने बोलते थे जातिवाद के खिलाफ लिखते थे, उन्होंने बोलते थे ब्रिटिश को कैसे भगाया जाए, वो लिखते थे। तो आज ये जरूरत है क्या, आप लोग सब लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, देश भर से आए, आप बताइए उसी विषय आज लिखना जरूरी है, आज उस विषय जरूरी नहीं है। किसी तब ब्रिटिश था, तब शोषण था, तब जातिवाद ज्यादा था, इसलिए वो लिखा जाता था। आज क्या प्रॉब्लम लिखना है, आज हमारे यहाँ के सबसे बड़े प्रॉब्लम, आज वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आज देखिए 5 जून हम लोगों ने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया है। आप एक बार सोचिए, आप दिल को, यहाँ जितने सारे इधर बैठे और सामने बैठे, मैं सबको बोलता हूँ, एक बार आप लोग सोचिए, ये 50 साल हुआ है, 50 साल पहले शुरू हुआ था इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। तो 50 साल में हर साल हर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्कूल हो, कॉलेज हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप पेड़ लगाए तो वृक्ष लगाते हो, तो लगाए तो कितना बचा है? आपने हर साल 10 पेड़ लगाया होगा, तो 50 साल में 500 पेड़ होना चाहिए था। आपके ऑर्गेनाइजेशन के सामने है क्या 500 पेड़? 5 पेड़ भी नहीं है, इसलिए वो दिल से नहीं किया, लगाया सिर्फ, वो फोटोग्राफी हुआ, अभी वो सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है। तो वो प्रॉब्लम आज लिखना है क्या? जब काजी नजरुल ने लिखा था ब्रिटिश को भगाने के लिए, तो आज ये लिखना कौन सा जरूरी है? आज हमारा वृक्ष बाँचे, उसके लिए भी लिखना है। ये भी हमारे जो राइटर लोग हैं, इनमें भी हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारे फ्रीडम के लिए और जनता के लिए नहीं है, देश के भी लिए लिखना है और ये दुनिया को बचाने के लिए भी लिखना है। ये हमारे सामने आज प्रॉब्लम है। आज दिल्ली सिटी में 500 फीट नीचे वाटर लेवल है, वहाँ पे कोई भी पानी के बोरिंग कराता है, 500-550 फीट नीचे बोरिंग करना पड़ता है। ये हमारे लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्या? हमारे त्रिपुरा में 300 फीट नीचे पानी जा चुका है, तो ये कौन लिखेगा? किससे ये आवाज उठेगा? ये आपसे उठेगा। ये हम नेता लोग, हमारे जो कमी आप लिखेंगे, लेकिन उसका समाधान भी लिखना पड़ेगा। उस तभी ये जो हम लोग जो सोचते हैं, आपके जो एक लोगों के मन में जो भावना है सांबादिकों के लिए, जो इतना रेस्पेक्ट है, जो इतना लड़ाई, इतना आज़ादी के लिए आप लोगों ने इतना काम किया है, सिर्फ आज हम लोग बोलते हैं जो सरकार के नेगेटिव साइड उठाने के लिए, ये नहीं है। ये तब सरकार बनाने के लिए, देश से ब्रिटिश को भगाने के लिए भी आप लोगों ने साथ दिया है, सांबादिकों ने साथ दिया है, इसलिए आप लोगों के जो सम्मान है वो भी बरकरार रहे। हम लोग बोलते हैं ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, मैं सुना जैसे ये लोग देश विदेश में जाते हैं। आज भी यूरोपियन बहुत सारे देश है जो किसी के बारे में लिखने का पहले उससे पूछा जाता है, आपके नाम पे एलिगेशन आया, ये सच है क्या? बताइए, आप आपके पक्ष रखिए। आज के डेट में हमारा बहुत सारे, मैं नहीं बोलता हूँ सब लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर लोग ये पूछते नहीं है जब आपके नाम पे एलिगेशन आया है, आप बताइए सही क्या? कोई भी कुछ लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम भी हमारे जब ये जो लिखनी और हमारे जो सम्मान है उसको भी बरकरार रखें, तभी ये जो सांबादिकता जिससे शुरू हुआ था देश के आज़ाद के लड़ाई के लिए, सिर्फ नहीं है, हमारे जो सभ्यता, ये जो परंपरा शुरू हुआ है, ये भी बचे रहे। मतलब
निरंतर रहे, उस दिशा से हम जाए। मतलब हिंदी मेरा थोड़ा खराब है, हिंदी बोलने का कोशिश करोगे तो हिंदी वाले ज़्यादा समझने वाले हैं, तो हमारे सबके कोशिश रहना चाहिए। हमारे प्रदेश में आप लोग आए, मेरे को बोल त्रिपुरा জার্নালিস্ট ইউনিয়ন উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী এই ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিশন এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। तो हमारा आईजीयू का मेन मुद्दा है डिफेंडिंग प्रेस फ्रीडम और जर्नलिज्म। पहले हमारा एक जो फैक्ट्स जरूर होने चाहिए करेक्टली, तो हमने बहुत एग्री करा कि हाँ फैक्ट्स होने चाहिए, पर हमने साथ साथ में ये भी कहा कि जो सरकारें हैं এবং সমাজ শিক্ষা এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, टूरिज्म मिनिस्टर ने बहुत कहा, एक चीज बहुत अच्छी कही कि यूनियन दैट द प्रेस বিষয় বা সুযোগ সুবিধার বিষয় নিয়ে যে আলোচনা রেখেছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী। डेमोक्रेसी के लिए ही नहीं, पर जो कैबिनेट होती है, जैसे आपकी कैबिनेट होगी, जो हम लोग जहाँ देश के ये जो स्वाधीन भारत के हम भी एक हिस्सा है, इसलिए इतना दिन लगा। ये ट्रेन आज से टीएमसी की हो, सरकारों को ये समझ लेना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए कि प्रेस फ्रीडम बहुत কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় ত্রিপুরা মহোদয়কে এবারে আমি অনুরোধ করবো বাগদালার মেয়র দীপক